अपने आप को पकड़िए, अपने आप को टटोलिए। हम कहाँ हैं, हम किस मार्ग पे हैं, राम के मार्ग पे हैं कि रावण के मार्ग पे हैं। आजकल उल्टा जमाना है ना भाई, आजकल उल्टा जमाना है। क्या अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो लोग कहते बड़े अच्छे बन रहे हो, क्या बात है, बड़े अच्छे बन रहे हो। आजकल गलत व्यक्ति गर्व से खड़ा होता है। आजकल गलत काम करने वाले को लोग जय जयकार करते हैं। आजकल लोग गर्व से कहते हैं हाँ मैं बुरा हूं। आजकल लोग गर्व से, एक नया ट्रेंड चला है ना, आजकल के युवा बच्चे कहते हैं मैं रावण। हाँ, बड़े गर्व से, कई तो अपने बाइक पर लिखवा लेते हैं रावण। जैसे रावण बड़ा अच्छा था, राम तो बन नहीं पाए पर रावण बन गए। आजकल के कई मैंने युवा बच्चों को देखा, वो बड़े गर्व से बोली मैं रावण। अरे भाई राम बन जा। तो ये राम कथा, ये दर्पण है, अपने आप को देखिए हम कहाँ खड़े हैं। तो संक्षेप में मैं बस इतना कहूंगी, रामचरितमानस रूपी दर्पण में स्वयं का अवलोकन करना है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा ने राम कथा की रचना की, राम कथा लिखा और रामचरितमानस को प्रारंभ किया श्री गोस्वामी जी ने, और दर्शन कराया कि ये रामचरितमानस एक सरोवर है, जिस सरोवर में 4 घाट बने हैं। 4 घाटों पर ये कथा चल रही है। हर जगह एक एक श्रोता और एक एक वक्ता बैठे हैं। 4 स्थान पे कथा चल रही है। 4 स्थान कौन कौन से हैं? पहला घाट है शरणागति का घाट, और इस घाट पर बैठे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कथा सुना रहे हैं। किसको? कोई श्रोता नहीं है, अपने मन को कथा सुना रहे। काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहला घाट शरणागति के घाट पर अपने मन को कथा सुना रहे। दूसरा घाट है कर्मकांड का घाट। कर्मकांड के घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे। वो आगे आप लोग श्रवण करेंगे। भारद्वाज जी को कथा सुना रहे। कहाँ सुना रहे? तीर्थराज प्रयाग में सुना रहे। इस समय भी कुंभ चल रहा है, लोग स्नान करने के लिए जा रहे, कल्पवास कर रहे, कई लोग स्नान करके लौट आ रहे। मैं आपको कहूं, जो लोग ये माघ का महीना लोग कल्पवास करते हैं प्रयागराज में जाकर के गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी की धारा में, जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे, जो त्रिवेणी संगम स्नान नहीं कर पा रहे, उनको घर बैठे स्नान का अवसर मिल गया। किसको किसको त्रिवेणी संगम स्नान का फल चाहिए वो हाथ उठाए। स्नान का फल चाहिए प्रयागराज के, जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके गांव में ही, इसी कथा पंडाल में ही तीर्थराज प्रयाग विराजमान हो गए हैं। भैया बाद में जाना हो तो भले चले जाना, पर 9 दिन तो हिलना नहीं। क्यों? तीर्थराज यहीं पे आ गए। और ये हम नहीं कह रहे, हम प्रमाण से कह रहे। जो ग्रंथ में लिखा वो कह रहे, शास्त्र में लिखा वो कह रहे कि जहां पर भी भगवान की कथा शुरू हो जाती है वहाँ सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। जहाँ संत महात्मा आकर बैठ जाते हैं वो चलते फिरते प्रयाग है, वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो
जहां पर कथा शुरू हो गई वही तीर्थराज प्रयाग भी आ गए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके तरवन्ना में ही तीर्थराज प्रयाग आ गए हैं। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो दूसरा घाट है वो है कर्मकांड का घाट, तीसरा घाट है ज्ञान का घाट। वहां कौन कथा सुना रहा? तो कहा स्वयं महादेव, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बैठे हैं, मैया पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान भी कथा सुना रहे, पार्वती मैया श्रोता हैं। चौथा घाट भक्ति का घाट है, जहां पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। और कथा कौन सुना रहा? कोई बहुत महात्मा नहीं है, कोई बहुत बड़ा, कोई मनुष्य भी नहीं है वक्ता। कौन है? तो कहा एक कौआ बैठ के कथा सुना रहा। कौन सुना रहा? एक कौआ सुना रहा कथा। और सुन कौन रहा? स्वयं पक्षियों के राजा भगवान के वाहन गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे। और देखिए, जब भक्ति जीवन में आती है ना, जब कथा जीवन में आ जाती है, तो वो भले ही राम कथा गाने वाला कोई कौआ क्यों ना हो, वही महान हो जाता है और संसार में उसकी पूजा होने लग जाती है। तो भक्ति के घाट पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज एक कौए के रूप में बैठे राम कथा गा रहे। आइए ऐसे चारों घाटों को प्रणाम करते हुए हम लोग भी इस राम कथा के सरोवर में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विह गौड़ा बनहारी। 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 राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी।
कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। राम कथा कलिका मद गाई, सुजस सजीवन मोरी सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुरस सजीवन मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती सौ है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। ओम राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ये राम कथा सुनने से क्या होगा? तो कहा राम कथा सुनने से जीवन का जो दुख है, कष्ट है, जो व्यथा है, वो समाप्त हो जाएगा। कौन कौन चाहता है हमारा दुख समाप्त हो जाए? उठाइए दोनों हाथ। सब चाहते दुख समाप्त हो जाए? अरे हाँ या ना? तो एक बार गाइए। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे आवाज नहीं आ रही, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे हमें पता है तड़बन्ना वाले बढ़िया गाते हैं। कल मैंने टेस्ट लिया था ना, मैंने एक लाइन शुरू किया, इन्होंने 2 लाइन गा दिया। हमें पता है आप लोग बढ़िया गाते, पर अब ये बात दुनिया को भी पता चलनी चाहिए ना।
देखो कथा लाइव चल रही है, दूर दूर बैठे लोग कथा सुन रहे और आप सबकी आवाज जहां जहां तक लोग कथा सुन रहे हैं ना, वहां वहां तक जा रही है। तो इतने प्रेम से गाओ कि उन्हें भी पता चले बेगूसराय वाले, तड़बन्ना वाले बढ़िया गाते हैं। उठाओ पूरे पूरे हाथ। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय, हो जय श्री, हाँ हाँ जय जय राम कथा, जय श्री। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। वाह, अब लग रहा है ना कि कथा हो रही है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय। चलो हाथ उठा के सभी, जय श्री राम कथा, हाँ हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो ऐसी मंगलमयी राम कथा जिसे सुनने से जीव की मिट जाती है सारी व्यथा, ऐसी कथा श्री गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की रचना करते हैं। और रामचरितमानस का जब प्रारंभ किया तो श्री गोस्वामी जी ने मानस जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले श्री गणपति जी को और मैया सरस्वती को वंदन किया, सबसे पहले प्रणाम किया। वर्णानाम यर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले प्रणाम किया। वर्णानाम यर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च करतारो, वंदे वाणी विनायको। श्री गणेश जी महाराज जो बुद्धि के देवता हैं, और दूसरे प्रणाम किया मैया सरस्वती को जो वाणी की देवी हैं। अभी बसंत उत्सव चल रहा है, बसंत पंचमी से बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई। आप सब लोग भी बड़े धूमधाम से बसंत पंचमी मना रहे। कल हम आ रहे थे, मैंने रास्ते में भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और आज तो यात्रा, कलश यात्रा, बड़ी दिव्य कलश यात्रा आप सबने निकाली और बड़ी श्रद्धा के साथ में हमारी माताएं, बहनें, भाई सब उस यात्रा में उपस्थित हुए। पूरे क्षेत्र का भ्रमण हुआ और मैंने दर्शन किया कि हर जगह थोड़े थोड़े दूर पे ही मैंने देखा कि माँ सरस्वती को आप सबने स्थापित किया है और बड़ी श्रद्धा से आप उनका पूजन कर रहे, उनका पर्व मना रहे। कल रात्रि में भी मैंने देखा लोग जगह जगह कीर्तन गा रहे थे, मैयाएं बैठी गीत गा रही थी, तो अच्छा लगा।
कि आप सबने अपनी संस्कृति को बचा करके रखा है और बहुत अच्छे से आप उसका निर्वहन कर रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन केवल सरस्वती माँ की मूर्ति बिठा करके और 3 दिन 5 दिन तक आप उत्सव मना करके उन्हें विसर्जित कराओ, ये बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ आप मैया सरस्वती को यदि बिठा रहे हो तो उनका सम्मान तब है जब वो बातें आपके जीवन में आएंगी, यानी वो वाणी की देवी हैं। और सरस्वती माँ को यदि आप बिठा रहे हैं तो आपको समझना होगा कि वाणी का जीवन में महत्व कितना है। हम कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी को कुछ भी सुनाते, ऊटपटांग बातें बोलते हैं। आपको पता है शब्द ब्रह्म होता है। कई लोग बेफिजूल की गालियां सुनाते रहते हैं, बेफिजूल की गालियां बकते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, किसी को सुनाते रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। यदि आप ऐसा कर रहे तो सरस्वती माँ को बिठा के कितना भी पूजन करो, माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। वाणी पर संयम होना चाहिए। और देखिए रामचरितमानस इतने बड़े ग्रंथ का प्रारंभ गोस्वामी जी कर रहे हैं, किसको प्रणाम करके? सरस्वती माँ को प्रणाम करके। गणेश जी के साथ में किसी ने भी आज तक सरस्वती माँ का पूजन नहीं किया था। क्यों? गणपति जी के साथ में पूजा होती है लक्ष्मी जी की। दीपावली में आप लोग करते हैं ना, लक्ष्मी गणेश बिठाते हैं। और घर में जब मंगल होता है, कोई विवाह आदि कार्य उत्सव होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो पंडित जी लोग, हमारे जो विप्र देवता हैं, आचार्यगण हैं, वो गौरी गणेश का पूजन करवाते हैं। होता है ना गौरी गणेश का पूजन। तो गौरी गणेश का पूजन होता है, लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, पर सरस्वती जी के संग में गणेश जी का पूजन अभी तक नहीं हुआ था। पर गोस्वामी जी ने जब अपनी कथा प्रारंभ की तो वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले सरस्वती माँ को वंदन किया, फिर मंगलकर्ता श्री गणेश जी को वंदन किया। ध्यान रखिएगा, सरस्वती मैया वाणी की देवी हैं, गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। इसलिए गणेश जी को मनाया कि बुद्धि ठीक रहे, और सरस्वती जी को प्रणाम किया कि मेरी जो वाणी है, मेरे जो शब्द हैं, मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, इससे किसी का मंगल नहीं हो, इससे सबका मंगल हो, ऐसी माँ सरस्वती कृपा करे, इससे सबका मंगल हो। इसलिए वाणी की देवी है माँ सरस्वती। और वाणी का ना हम लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। आप जो भी शब्द बोलते हैं ना, सोच समझ करके बोला करिए। एक आपका बोला गया शब्द किसी के जीवन में मरहम बन सकता है, और एक ही बोला गया शब्द भयंकर घाव भी कर सकता है। एक शब्द की ही बात है। आप एक शब्द किसी को बोल करके निकल जाते हो, जीवन भर का घाव उसके हृदय में हो जाता है। फिर बाद में आप चाहे सॉरी बोलो, हाथ जोड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि आपने बोल दिया, जब जब आप उसके सामने जाओगे उसके मन में आएगा इसने मुझे ऐसा बोला था। ऊपर से नहीं बोलेगा पर बार बार उसके मन में आएगा। एक ही शब्द किसी के लिए औषधि का काम कर सकता है, एक ही शब्द किसी के लिए भयंकर घाव, उसके हृदय पे चोट हो जाएगी एक शब्द से। और कहते हैं कि गोली का घाव तो भर भी जाता है। दुनिया में आप किसी को गोली चला दो, किसी को आप किसी वस्तु से मार दो, तो वो घाव कभी भर जाता है। कहते हैं कि गोली का घाव तो फिर भी भर जाता है, पर वो घाव तो मृत्यु पर्यंत नहीं भरता जो बोली से दे दिया जाता है। बोली का घाव जल्दी भरता नहीं है। वाणी का महत्व जीवन में समझिए। कईयों को मैंने देखा, क्षमा करिएगा,
बात बात में गाली देंगे, माँ बहन की गाली देते उन्हें शर्म नहीं आती। आप किसी के माँ के लिए आप गाली का प्रयोग करते हैं, बहन का नाम लेकर गाली देते। आप विचार करो, आपके भी घर में माता है, आपके भी घर में बहन है, और आप यदि दूसरे को दे रहे हैं तो वो कोई दूसरा नहीं है। माँ तो माँ होती है, चाहे मेरी हो या किसी और की हो। फिर आप नवरात्रों में पूजते रहना देवी मैया को, वसंत पंचमी में बिठाते रहना मैया सरस्वती को। यदि आपने माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, तो भैया ध्यान रखना, ये वाणी का अपमान है। ये साक्षात, ये केवल माँ का अपमान नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा माँ का अपमान है। ये जगत जननी का अपमान है। एक भी शब्द, एक भी वाणी का जीवन में बड़ा महत्व होता है। इसलिए जब भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, जब भी बोलिए अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए कि दूसरों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और ध्यान रखना, ये दुनिया गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। यानी गोल जो होता है ना, वो राउंड होता है, वहां चीजें घूमती रहती और घूम के आती ही आती हैं। तो आप जो चाहते हो ना, वही दूसरों को देना। जो आप देंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। पृथ्वी गोल है, लौट कर आएगा आपके पास। फिर चाहे गाली दो, सम्मान दो, अपमान दो, जो भी दोगे आप लौट कर आएगा। गाली दोगे तो गाली लौट कर आएगा, अपमान देंगे तो अपमान लौट कर आएगा, और किसी को सम्मान देंगे तो आपके लिए भी लौट कर सम्मान आएगा। अब विचार आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। वाणी का महत्व जीवन में होता है। वाणी से ही जीवन में सम्मान मिलता है, वाणी से ही जीवन में अपमान मिलता है। एक शब्द से ही आपको जय जयकार हो सकती है दुनिया में आपकी। एक शब्द से ही लोग आपको पुष्पों का हार पहना सकते। एक ही शब्द ऐसा बोलोगे कि 4 लोग लाठी भी बरसा सकते हैं। ये वाणी का प्रभाव है, ये शब्द का प्रभाव है। शब्द आपको फूलों का हार भी पहना सकता है, और शब्द ही आपके ऊपर लाठी भी बरसा सकता है, जूते चप्पल भी बरस सकते हैं। शब्द बहुत, वाणी का बहुत सोच समझकर जीवन में प्रयोग किया करिए। आपके द्वारा बोला गया एक शब्द किसी को भयंकर पीड़ा दे सकता है। इसलिए शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए और समय के हिसाब से ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं जाके कुछ भी बोल दो। अच्छा, शब्द भले ही एक ही होता है, कई बार अलग अलग जगह पे अर्थ बदल जाते हैं, है ना। अब जैसे 2 लोगों में, पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो जाए, अगर झगड़ा हो रहा है तो सॉरी बोल दो तो झगड़ा, अरे कहिए ना, खत्म हो जाता है कि नहीं। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया तो आदमी, हाँ समझदार हैं आप लोग, फिर जलाने की तैयारी करो। अगर डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया तो बोलो, एक ही शब्द है ना सॉरी, कहीं बोलो तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर बोल दे तो जलाने की तैयारी करो। सोचिए शब्द का कितना बड़ा प्रभाव। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, आप सब बड़ी श्रद्धा से माँ सरस्वती का पूजन कर रहे, बसंत उत्सव मना रहे, इस बसंत पंचमी के अवसर पे राम कथा सुन रहे, तो एक सूत्र आज की कथा से घर लेकर के जाना कि जीवन में वाणी का प्रयोग सुंदर ढंग से करना, तभी माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा बरसाएंगी। वंदे वाणी विनायको। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, गणेश जी महाराज की जय